Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा के अंदर। पहले अध्याय के 5वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे। पांचवा छठा सातवां, क्योंकि इनके परपट है नहीं। दृष्टकेतु चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानां काशीराश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ति भोजश्च पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शल्यश्च नरपुङ्गव शर्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजा च वीर्यवान् उत्तमौजश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयश्च सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा सर्व अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं विशिष्टाये तानि बोधविजोत्तमः अन्निबोधतु नायकामं सैन्यस्य नायिकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् बभ्रीमिते संज्ञार्थतान् भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च भीष्मश्च करणश्च कृपश्च समितिञ्जय कृपश्च समीतिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामाश्च अश्वत्थामश्च सोमदत्तेस्तथैव च। सौमदत्तिस्तथैव च। तो आज रिसाइटेशन नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले मैं इनका अनुवाद पढ़ देता हूँ। पांचवा छठा। इनके साथ ही दृष्ट केतु चिकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शल्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। छठे का अनुवाद इस प्रकार है। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। सेवेंथ। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं।
तो अब जो है अभी तक दुर्योधन ने पांडव सेना के वीरों का वर्णन किया, ठीक है ना। और चूंकि दुर्योधन जो था वो बहुत बड़ा जो है कूटनीतिज्ञ था, तो दुर्योधन ने सोचा यदि मैं केवल पांडवों की सेना का वर्णन करूंगा तो मेरे सेना के जो सैनिक हैं वो क्या है, डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो उत्साहित नहीं होंगे, ठीक है ना। और जो द्रोणाचार्य के साथ में जो सुन रहे हैं दुर्योधन को, उनको ऐसा लगेगा कि ये केवल उन्हीं के जो है सेना के बारे में बता रहे हैं। तो अपनी सेना के सैनिकों को और स्पेशली द्रोणाचार्य को ये ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ पांडवों की सेना को देख के, दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, अपने डर को छुपाने के लिए अपनी सेना के वीरों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, दूसरे नंबर श्लोक से लेकर 11वें नंबर श्लोक तक जो विषय वस्तु रहेगा वो है दुर्योधन का डर और सेना को विवरण करने में, सेना को बताने में उनकी कूटनीतिता, है ना, डिप्लोमेसी या कूटनीतिक आचरण। तो मैं इसका शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य पढ़ूंगा क्योंकि इस श्लोक का जो है 8वें नंबर का तात्पर्य है। शब्दार्थ भवान आप, शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। भवान आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी, कर्ण कर्ण, च और, कृपः कृपाचार्य, च तथा, समितिंजय, सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण विकर्ण, च तथा, सोमदत्ती सोमदत्त का पुत्र, तथा भी, एव निश्चय ही, च भी। अनुवाद इस प्रकार है, मेरी सेना में स्वयं आप, यहाँ पर आप कौन है, द्रोणाचार्य, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। समितिंजय शब्द काम समितिंजय शब्द जो है काम में लिया गया, इसका मतलब है सदा संग्राम विजयी। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा भालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याई थी, उसका नाम था कृपि। तो बेसिकली जो है यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुन स्यादो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकप्रियोपाराये तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिरातिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपूर्णमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यवृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युतिर्निराजिता पादपङ्कजन्ता। अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिणां संशयामि।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा के अंदर। आज हम आगे के श्लोक पे चर्चा करेंगे 5, 6, 7 और 8। जैसा कि आपने देखा, दुर्योधन जो है पहले अपने पांडवों की सेना की वीरों का नाम लेता है, वो हमने डिस्कस किया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मुझे को आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे नामों से आप परिचित नहीं होंगे। ठीक है ना? तो बहुत सारे नाम हैं। तो आप में से जो भगवत गीता को अच्छे से समझना चाहते हैं, मेरा उन उन भक्तों से रिक्वेस्ट है कि वो महाभारत जरूर पढ़े। महाभारत पढ़े बिना भगवत गीता को पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि महाभारत में बहुत सारे पात्रों के बारे में बताया गया है, जिससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। तो अभी जो श्लोक है उसमें ये जो धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान जो है ना, उनके बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक जनरल चीज बताने के लिए मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन दूंगा। समझ में आ रहा है आप सबको? ये कौन थे? ये धृष्टकेतु कौन थे, चेकितान कौन थे, काशीराज और पुरजित कुंती भोज कौन थे? तो इनके बारे में थोड़ा पता होना अच्छा है। ठीक है? आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जब चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते थे समझ में आ रहा है, तो वो भी ऐसे गर्दन हिलाते थे। और जब लास्ट में फिर उनसे पूछे कि क्या समझ में आया, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताना शुरू किया उनको। तो ऐसा ऐसा तो नहीं, लास्ट में चैतन्य महाप्रभु बोला कुछ समझ में नहीं आया, आपने जो बोला मुझे समझ में नहीं आया। बोले गर्दन क्यों हिला रहे थे? तो आप लोगों को देख के ऐसे लग रहा है कि सब इतने ऐसे है ना, वो उनको ऐसा लग रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को क्लास ले रहे थे तो इतना प्रेम से गर्दन हिलाते थे, ऐसा लगता था इससे अच्छा स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं। और जब पूरा लेक्चर खत्म कर दिया उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा क्या समझ में आया? बोले जो आपने बताया वो कुछ समझ में नहीं आया। बोले फिर गर्दन क्यों हिला रहे थे? तो आप लोगों की गर्दनें जो है ऐसी हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को वही सब याद आ गया। समझ पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेक्चर होने के बाद आप बोलेंगे कि प्रभु जी सब समझ में आ गया? अभी तो आप बोल रहे हैं सब समझ में आ गया। तो यहाँ पर कुछ वीरों के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। मैंने आपको युयुधान के बारे में बताया, सात्यकी थे। सात्यकी का दूसरा नाम युयुधान। युयुधानो विराटश्च। विराट राजा के बारे में बताया, विराट उत्तरा के पिता थे। फिर मैंने आपको द्रुपद जी के बारे में बताया, जो कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता थे। ठीक है ना? उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है चेकितान। चेकितान कौन थे? तो बताया गया है ये जो है वृष्णि वंशीय यादव थे, वृष्णि कुल से थे। और ये महारथी योद्धा थे। जैसे कि मैंने बताया था, महारथी योद्धा कौन होते हैं? जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सके, तो ये महारथी कैटेगरी के योद्धा थे। और ये पांडव सेना के सेनापतियों में से एक थे। ठीक है ना? और किन के हाथों इनकी मृत्यु हुई थी? दुर्योधन के हाथों। यानी दुर्योधन के हाथों इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। ठीक है। फिर काशीराज कौन है? चेकितान तो बताया। काशीराज दृष्ट की चेकितान काशीराज। ठीक है ना? अगर हम हम्म
एक मिनट ना। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हम्म। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि चेकितान जी के बारे में बताया। ठीक है ना। चेकितान जी के बारे में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अगले जो कौन है, काशीराज। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान। तो ये दृष्ट केतु चेकितान जो है, चेकितान के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है। काशीराज, दृष्ट केतु का अलग से कहीं विवरण मिल नहीं रहा है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो भगवत गीता है, इसके अंदर इंग्लिश वाली गीता में हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिख रखा है, दृष्ट केतु लिख रखा है, दृष्ट केतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान। तो अच्छा, तो दृष्ट केतु के बारे में जो है डिटेल बताया जाता है कि शिशुपाल के जो है सबसे बड़े लड़के थे दृष्ट केतु। ठीक है। चेकितान के बारे में मैंने बता दिया आपको। काशीराज कौन थे, काशी के राजा थे, और ये भी बड़े शूरवीर पराक्रमी थे। इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध किया। ठीक है। पुरजित और कुंती भोज, ये कौन थे? पुरजित और कुंती भोज ये कुंती के भाई थे। तो ये मामा लगे पांडवों के। पुरजित और कुंती भोज कौन थे? मामा थे पांडवों के। और द्रोणाचार्य के हाथों से इनकी मृत्यु हुई थी, पुरजित और कुंती भोज। उसके बाद है शब्य। शब्य कौन थे? युधिष्ठिर के ससुर थे। युधिष्ठिर महाराज के जो ससुर थे उनका नाम था शब्य। तो युधिष्ठिर महाराज की जो पत्नी थी, वो एक का नाम था देविका। देविका के पिता यानी उसके उनके ससुर युधिष्ठिर महाराज के। और ये बहुत ही बलिष्ठ थे और वीर योद्धा कहलाए जाते हैं। इसके अलावा युधामन्यु, है ना, युधामन्यु और उत्तम ओजा, ये दोनों सगे भाई थे और पांचाल देश के राजकुमार थे, बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। इनकी मृत्यु हुई थी अश्वत्थामा के हाथों। ठीक है। फिर सुभद्रो। सुभद्रो मतलब सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा कौन थी? भगवान कृष्ण की बहन थी, जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। उनसे एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था अभिमन्यु। तो अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से और बलराम जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण की थी, और ये महारथी थे। जब इनकी आयु 16 वर्ष की थी तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। एक चक्रव्यूह में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि 7 महारथी मिलके एक महारथी को उन्होंने मारा। 7 महारथी मिलके एक महारथी को उन्होंने मारा। किसको? अभिमन्यु को। तो ये सौभद्रो जो है वो अभिमन्यु के लिए आया है। सुभद्रा का पुत्र सुभद्रो, सौभद्रो। फिर है द्रौपदेय। द्रौपदेय मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र। और 5 पांडवों से आप जानते हैं द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। मतलब 5 पांडवों से उनको एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, है ना। युधिष्ठिर महाराज से जो पुत्र था उनका नाम था सुत सोम। भीम से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उनका नाम था श्रुतकर्मा। अर्जुन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था द्रौपदी को, उनका नाम था शतानीक। नहीं, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज से जो उत्पन्न हुआ था उसका नाम था प्रतिबिंधे। भीम से जो उत्पन्न हुआ था उनका नाम था सुत सुत सोम। युधिष्ठिर से जो उत्पन्न हुआ, अर्जुन से जो उत्पन्न हुआ था उनका नाम था श्रुतकर्मा। नकुल से जो था उनका नाम था शतानीक।
और सहदेव सिद्धन का नाम था श्रुतसेन। और ये जो पांचों के पांचों पुत्र थे, ये अश्वत्थामा के हाथों से मारे गए थे। महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया था, युद्ध के जो लगभग अंतिम समय में अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ के इन 5 पुत्रों को मार डाला था, रात को सोते हुए। ठीक है ना। तो ये जो है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया है इन योद्धाओं का। आप सोचेंगे कि प्रभु जी योद्धाओं के बारे में जानने से क्या होगा, भक्ति के बारे में बताइए, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु जो है, वो उसको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब महाभारत के पात्र हैं अलग अलग, और संबंधित हैं ये पांडव सेना की तरफ योद्धा, इनका संबंध है भगवान से, पांडव सेना से इनका संबंध है, इसलिए इनके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर आगे क्या बोलते हैं, भवान अस्माकम तो विशिष्टा ये तानी बहुत दुजोतम नायिका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान बब्रीमिते। है ना? क्या बता रहे हैं, संज्ञार्थम तान बब्रीमिते। तो ये तो जो है हमारे जो दुर्योधन थे, दुर्योधन ने क्या सोचा, दुर्योधन ने सारे सेना का विवरण किया, और उसके बाद दुर्योधन ने सोचा कि जो मुझे सुन रहे हैं, मतलब कौरव सेना के सैनिक द्रोणाचार्य के साथ खड़े थे, वो दुर्योधन को सुन रहे थे। तो दुर्योधन ने ये सोचा कि ये मेरी बात को सुन के कहीं डिस्करेज ना हो जाए, कहीं जो है ये घबरा ना जाए ये सारे के सारे कौरव सेना के सैनिक। क्यों? क्योंकि दुर्योधन इस प्रकार से पांडव सेना का वर्णन कर रहा है, ये 7 अक्षौणी सेना होने के कारण बाद भी इतनी प्रभावशाली है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो वो अब देखिए कितना बुद्धिमान है दुर्योधन, एक प्रकार से देखा जाए कितना दिमाग लगा रहा है। ये सोच रहा है कि मेरे सेना के जो सैनिक हैं वो डिस्करेज ना हो जाएं, मेरे विवरण को सुन के, पांडव सेना के विवरण को सुन के वो डिस्करेज ना हो जाए। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, अपनी सेना के वीरों का भी गुणगान करना चाहिए। ऐसा होता है ना, जब कोई अपना बार बार भय प्रदर्शित करता है, अरे ये प्रॉब्लम, ये देखो इनकी सेना में इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, तो सुन के क्या लगेगा, कोई आपको बताया कि भाई जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वो बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया उसने, तो फिर आपको कैसा लगेगा, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, देखिए आप लोगों ने, है ना। मूवी देखनी चाहिए, पता है आपको, मूवी देखने से भक्ति बढ़ती है। इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट सही है गलत है, एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है, मूवी देखने से भक्ति बढ़ता है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? इस पे विचार करके आप अपना उत्तर बताइएगा क्लास के लास्ट में। तो भाग मिल्खा भाग अभी नहीं बताना, भाग मिल्खा भाग जो मूवी है, बोले प्रभु जी आप मूवी भी देखते हो, हमको तो पता ही नहीं था। मूवी क्या, हम लोग ड्रिंकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, अभी तो आपने देखा नहीं, सब पता लगेगा आप धीरे धीरे। ड्रिंकिंग भी करते हैं, है ना। और समझ गए, हमारे जो कारनामे आपको धीरे धीरे पता लगेंगे। तो एक मूवी आई थी, उसका नाम था भाग मिल्खा भाग। अब मैं आपको ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, हालांकि ये रेफरेंस नहीं देना चाहिए क्लास में, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी। जब मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे तो पाकिस्तानी कोच ने उनको बोला, बोले मिल्खा सिंह ये तुम्हारे जीवन की आखिरी दौड़ होगी, है ना, ऐसे बोला, डिस्करेज करने के लिए, समझ गए, डिस्करेज करने के लिए ऐसे बोला, ये तुम्हारे जीवन की आखिरी दौड़ होगी। अगर कोई हमको बोल दे तो हम डिप्रेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग आपको लगता है अगर आपको कोई डिस्करेज करे तो बड़े आसानी से डिस्करेज हो जाते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। अगर आपको कोई डिस्करेज करे तो कितनी जल्दी हम डिस्करेज, आपको क्या लगता है? तो हमारी सबकी स्थिति यही है कि डिस्करेज करने से हम डिस्करेज हो जाते हैं, समझ गए। तो पता है मिल्खा सिंह ने क्या उत्तर दिया, मिल्खा सिंह घबराया नहीं,
पाकिस्तानी कोच बोला मिल्खा सिंह तुम्हारे जीवन की आखिरी दौड़ होगी। जैसे कोई अगर आपको बोलते बोले भैया आज आज माला कर लो, कल से तुम माला नहीं कर पाओगे। हम्म। तो मिल्खा सिंह ने बोला, बोले ठीक है अगर आखिरी दौड़ है तो दौड़ूंगा भी ऐसे ही। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। बोले अगर मेरे जीवन की आखिरी दौड़ है तो दौड़ूंगा भी ऐसे ही। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिप्लाई। समझ गए आप? उसने डिस्करेज करने का कोशिश किया पाकिस्तानी कोच ने, लेकिन मिल्खा सिंह ने क्या बोला, डिस्करेज नहीं हुए। तो ऐसे ही जो है सामान्य, ये जो है सामान्य सामान्य जो बद्ध जीव हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं जब दूसरों की शक्ति का गुणगान किया जाता है। कोई भी सेना, उसके सामने विपक्षी सेना की शक्ति का गुणगान किया जाएगा तो नेचुरली लगेगा अरे इतना पावरफुल सेना है, हमारा क्या होगा। तो उसको कॉम्बैट, उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए दुर्योधन ने फिर अपनी सेना का वर्णन शुरू किया। देखिए कितना दुर्योधन का दिमाग कितना सोचता है। हाँ? अगर ये ऐसा सोच रहा होगा तो ये करना चाहिए, अगर ये ऐसा कर रहा होगा तो ये करना चाहिए, इतना सोचता था। ठीक है ना? तो अब जो है वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, भवान। भवान शब्द का मतलब क्या है, आप। समझ गए आप कौन, द्रोणाचार्य। फिर क्या बोलते हैं, भीष्मश्च, फिर भीष्म देव। फिर बोलते हैं कर्ण, कर्ण को आप जानते ही हैं। कर्णश्च कृपा, कृपश्च कृपाचार्य। फिर अश्वत्थामा, फिर विकर्ण, फिर सोमदत्ती। भूरी श्रवा को सोमदत्ती बोला गया है। ठीक है ना? सोमदत्त का जो पुत्र है उसके लिए आए सोमदत्तिस, उनका नाम है भूरी श्रवा। तो ये बता रहे हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले द्रोणाचार्य का वर्णन करते हैं। तो द्रोणाचार्य जो है, अब यहाँ पर भी दुर्योधन जो है बड़ा कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। देखिए छोटे छोटे एटिकेट्स ध्यान रखने चाहिए। तो उसमें दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य का नाम पहले ले रहा है। द्रोणाचार्य का नाम वो पहले ले रहा है दुर्योधन। हालांकि द्रोणाचार्य सीनियर नहीं है बहुत ज्यादा। एक तरफ भीष्म पितामह है जो सबसे एज भी उनका ज्यादा है, और वो संरक्षक भी हैं। पांडवों के वंश के संरक्षक हैं भीष्म पितामह। तो इसलिए वो वयोवृद्ध भी है, कुल वृद्ध भी है, और ज्ञान वृद्ध भी। भीष्म पितामह क्या है, कुल वृद्ध भी है, कुल में सबसे पुराने। वयोवृद्ध भी हैं एज में, और ज्ञान वृद्ध भी हैं, और सेनापति भी हैं। इतना सब होने के बावजूद भी दुर्योधन पहले किसका नाम ले रहा है, द्रोणाचार्य का। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो क्या है, पांडवों के गुरु तो हैं, सम्मानित भी हैं, पर भीष्म से ज्यादा जो है सम्मानित नहीं है। लेकिन फिर भी किसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि दुर्योधन ने सोचा यदि मैं पहले भीष्म का नाम ले लूंगा, भीष्म क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, तो भीष्म को अच्छा नहीं लगेगा। अगर भीष्म का नाम पहले आ गया, ब्राह्मण का नाम पहले आना चाहिए, क्षत्रिय का बाद में, है ना? आप समझ गए? एक रीजन तो ये है क्या, ठीक है ना, कि भीष्म क्षत्रिय है, द्रोण ब्राह्मण है। अगर भीष्म का नाम पहले आता है, द्रोणाचार्य को बहुत इंसल्ट लगेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम पहले नहीं ले रहा, और क्षत्रिय का नाम पहले ले रहा है। हालांकि जो क्षत्रिय है भीष्म, अगर मैं द्रोणाचार्य का नाम पहले लूं तो भीष्म को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण का पद क्षत्रिय से ऊपर होता है। तो ये सोच के दुर्योधन ने किसका नाम पहले लिया, द्रोणाचार्य का। ठीक है ना? तो ये, और दूसरा एक उत्तर बताते हैं, एक और एक्सप्लेनेशन आता है। क्या? एक होता है वैष्णव शिष्टाचार, वैष्णव सदाचार। इसको कितना सम्मान देना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे हम सीख सकते हैं। जैसे कोई भक्ति में हमारे से बहुत पहले आता है, तो सीनियरिटी किस बेसिस पे डिसाइड होती है,
सीनियरिटी डिसाइड होती है एज के बेसिस पे, कोई कितना पुराना है। सीनियरिटी डिसाइड होती है ज्ञान के बेसिस पे, किसको कितना ज्ञान है। सीनियरिटी डिसाइड होती है पोस्ट पोजीशन के बेसिस पे। तो कोई भक्त अगर बहुत पहले से जुड़ा हुआ है तो हमको उसको सीनियर मानना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे भक्त भी मिलेंगे जो ज्यादा सीनियर नहीं होंगे लेकिन उनको नॉलेज बहुत डीप होगा, उनको भी सम्मान सीनियर की तरह मानना चाहिए, वो ज्ञान वृद्ध है। और कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि हमारे बाद कोई भक्त आता है, उसको जो है वो मैनेजर टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाता है, तो हमको लगता है ये काहे का टेम्पल प्रेसिडेंट, नया नया व्यक्ति, लेकिन उसको सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनको भगवान ने प्रतिनिधि बनाया है अपना। तो ये सीखना चाहिए किसको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे ये सिंपल तरीका है, मैं एक आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आप मंगल आरती कर रहे हैं या संध्या आरती करते हैं, तो दीपक ले आके दिखाना होता है। अब जो जो आरती के लिए खड़े हैं उसमें एक सन्यासी है, एक ब्रह्मचारी है। मान लीजिए आपके सामने सिचुएशन आती है, क्या एक तरफ है सन्यासी, एक तरफ है प्रभुपाद जी के शिष्य गृहस्थ, एक तरफ है ब्रह्मचारी, तो पहले किसको लैंप ले जाके दिखाएंगे? ये चीज यहाँ पर काम में आती है, समझ गए? सन्यासी जो होता है, सारे आश्रमों में श्रेष्ठ सन्यास को माना जाता है। हम सन्यासी के पास जाएंगे पहले, और सन्यासी जी महाराज क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो वरिष्ठ हैं, उनको दिखाओ। और वो खुद ही भेज देंगे, वो खुद ही भेज देंगे। पर ऐसे देखा जाए तो सन्यास आश्रम जो है टॉप मोस्ट होता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सन्यासी का सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए कभी आप लैम्प दिखाने जाते हैं, कोई अगर देख, ये ऑर्डर देख सकते हैं कि सन्यासी सन्यासी को सबसे पहले दिखाना चाहिए। उसके बाद जो एज में फिर सन्यासी हो गए, सन्यासी के बाद कोई मंदिर के अध्यक्ष है उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, कोई डिवोटी अगर एज में ज्यादा है, बहुत पुराने वरिष्ठ भक्त हैं, एज ज्यादा है, ठीक है ना, अगर वो हैं तो उनको पहले दिखाया जा सकता है। समझ गए आप? पहले सन्यासी, उसके बाद में जो एज में जो वरिष्ठ हैं उनको दिखाया जा सकता है, एज के अंदर सीनियर हैं और वो अगर ब्राह्मण दीक्षित भी हैं, एज में भी सीनियर है, तो उनको पहले दिखाया जा सकता है। और मान लीजिए ऐसा सेकंड केस नहीं है, मतलब एज में सीनियर नहीं है और ब्राह्मण दीक्षित भी नहीं है, तो ब्रह्मचारी इसको दिखाया जा सकता है। ब्रह्मचारी में जो एज में सबसे पुराने हो, सीनियर, मतलब आपको कई कंडीशन देखनी पड़ेगी। ये काम कहाँ पर आएगा? इधर आएगा, जब आप लैम्प दिखाने जाएंगे तो सीनियरिटी के हिसाब से लैम्प दिखाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो हम दुर्योधन से सीख सकते हैं शिष्टाचार, वैष्णव शिष्टाचार। हालांकि दुर्योधन ने प्रॉपर वैष्णव शिष्टाचार नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अभक्त है, इसलिए दुर्योधन ने ज्यादा सोचा नहीं, है ना। दुर्योधन को सोचना चाहिए था कि भीष्म पितामह जो है वो एज में भी और ज्ञान में भी सब प्रकार से संरक्षक भी हैं कुल के, तो पहले उनको दिखाना चाहिए था, पहले नाम उनका लेना चाहिए था। लेकिन वो नाम किसका ले रहा है? द्रोणाचार्य का पहले, क्योंकि वो अपना मतलब सिद्ध करवाना चाहता है। द्रोणाचार्य का पहले नाम लेके ये दिखाना चाहता है कि मैं आप पे बहुत आश्रित हूँ, ताकि वो मेरे लिए लड़े, हृदय से लड़े। मैंने बताया था आपको पहले भी एक बार कि वो द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया, भीष्म के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि भीष्म तो उसके परिवार के व्यक्ति हैं, तो वो बुरा नहीं मानेंगे, वो तो उनके लिए लड़ेंगे लड़ेंगे। पर द्रोणाचार्य परिवार के व्यक्ति नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपना जान पहचान का ना हो, उससे काम निकलवाना होता है तो उसकी चापलूसी करनी पड़ती है, होती है ना। ये तो आप अच्छे से जानते हैं सब लोग, इसमें तो हम सब एक्सपर्ट है चापलूसी करने में। जब किसी से काम निकलाना होता है तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, ये भौतिक ऐसे ही होता है, भौतिक। तो ये है। पर एक तरफ तो हम दुर्योधन का बिहेवियर देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम युधिष्ठिर और अर्जुन का बिहेवियर देख रहे हैं। वही अर्जुन दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में बोलता है
कि मैं कैसे अपने गुरुजनों से कैसे युद्ध करूं, तो सबसे पहले किसका नाम ले रहे हैं? भीष्म का नाम ले रहे हैं, द्रोणाचार्य का नाम नहीं ले रहे। देखिए, एक तरफ अर्जुन है जो भीष्म का नाम पहले लेते हैं और द्रोणाचार्य का बाद में। अर्जुन के पास भी सेना कम है, लेकिन चापलूसी नहीं कर रहे। और इधर दुर्योधन प्रभु जो है, उनके पास सेना भी खूब है, लेकिन फिर भी चापलूसी करने के लिए दुर्योधन का नाम पहले लिया, एटिकेट क्रॉस कर दिया। एटिकेट क्या होना चाहिए था? एटिकेट क्या होना चाहिए था कि भीष्म पितामह जो कि कुल वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उनको पहले रखना चाहिए था, सीनियर डिवोटी भीष्म पितामह। लेकिन उन्होंने अपना हेतु सिद्ध करने के लिए पहला किसका नाम लिया? द्रोणाचार्य का। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में आप देखेंगे तो वो गुरुजनों का जब नाम लेते हैं तो पहले किसका नाम ले रहे हैं? भीष्म पितामह। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध शुरू करना होता है उस समय परिक्रमा करते हैं, सबसे पहले किसकी परिक्रमा करते हैं? भीष्म देव की, फिर द्रोणाचार्य की परिक्रमा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को पता है किसको पहले सम्मान देना है, किसको नहीं देना। हमारी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, जब हम भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, अदरवाइज अपराध होंगे, भक्ति आगे हो नहीं पाएगी। तो ये बड़ा ध्यान देना चाहिए, वैष्णव सदाचार है ना। वैष्णव सदाचार, सदाचार का पालन करना भक्तों के लिए क्या है? आभूषण के समान है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला सनातन गोस्वामी को, बोले जो आभूषण, जैसे स्त्री अपने आप को आभूषण से सजाती है, वैसे ही वैष्णव जो होते हैं वो अपने वैष्णव एटिकेट का पालन करते हैं, उससे वो भगवान की नजर में और भी आकर्षक बन जाते हैं। इसलिए वैष्णव एटिकेट जानना चाहिए। वैष्णव सदाचार पुस्तक है उसकी, वैष्णव सदाचार की, उसको पढ़ते रहना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। पहला नाम आया भगवान, फिर आया भीष्म का नाम आया। तो भीष्म जो थे, ठीक है ना, भीष्म जी के द्रोणाचार्य, अच्छा द्रोणाचार्य के बारे में एक चीज और आती है। द्रोणाचार्य जो है द्रोण से उत्पन्न हुए थे। द्रोण का मतलब होता है दोना। उनका नाम द्रोणा, द्रोणा क्यों पड़ा द्रोणाचार्य? क्योंकि किससे उत्पन्न हुए थे? द्रोण से। ठीक है, तो ये जो द्रोणाचार्य थे, ये द्रोण से उत्पन्न हुए थे। इनकी शादी हुई थी कृपाचार्य की जो सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है ना, का नाम क्या था? कृपी। ठीक है ना। द्रोण मतलब प्याला। द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था प्याले से, तो द्रोणाचार्य बोलते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको महाभारत पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। भीष्म पितामह का दूसरा नाम लिया है। भीष्म पितामह के बारे में आप सब जानते हैं। भीष्म शब्द का मतलब होता है भयानक, क्योंकि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जो कि बहुत भयानक थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कलयुग में सबसे भयानक प्रतिज्ञा पता है आपको क्या है? हाँ, शादी नहीं। सही है, ये प्रभु जी के लिए प्रभु जी के लिए भयानक प्रतिज्ञा है। कोई भी प्रभु जी है, अगर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है भयानक प्रतिज्ञा है। क्योंकि आज कलयुग का क्यों बोला गया है भयानक? एक्चुअली भीष्म के लिए तो और भी भयानक था, क्योंकि भीष्म जिस माहौल में रहते थे उसमें राजघराना, धन दौलत की कमी नहीं, स्त्रियों की कमी नहीं, सुंदर सुंदर एक एक स्त्रियां ऐसी ऐसी। अब सोचिए भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति होता भीष्म पितामह की जगह। पहले तो ये क्या नाम है इनका, जो उनकी वाइफ थी शांतनु जी की, सत्यवती। पहले तो उनके पिताजी ने कंडीशन रखी कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, तो भीष्म ने बोला मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उसके बाद ये सत्यवती जी ने इनको बोला, जब वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, बोले अब आपको शादी करनी है। अरे ये कोई मजाक है? ब्रह्मचर्य का व्रत क्या आज शादी कर लो कल? सोचो, अगर हमारे जैसे कोई लोग होते तो क्या बोलते, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो खुद ही बोलना चाहता था शादी करनी है, तो माता जी ने खुद ही आगे से बोल दिया। कितना अच्छी बात है। तो हमारी प्रतिज्ञा कैसे होती है? अभीष्म या ना भीष्म। भीष्म पितामह मतलब एक बार प्रतिज्ञा ले लिया। एक्चुअली जब हम वैराग्य धर्म लेते हैं ना,
वैराग कोई लेता है तो उसके लिए बताया गया है कि ऐसे लेना चाहिए जैसे उल्टी किया ना, उल्टी उल्टी किया आप लोगों ने कभी? उल्टी करने के बाद उसको वापस चाटा जाता है क्या? कैसा लगा सुन के? उल्टी करके उसको वापस चाटना, सुन के कैसा लगा आप लोग? ये वैसा ही है। मतलब वैराग्य, वैराग्य धर्म इतना हाई हाई रिस्पेक्टफुल माना जाता है कि एक बार वैराग्य में आगे विचार कर लिया, स्पेशली जो सन्यासीज हैं, सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, पर सन्यासी इसके लिए तो बहुत कठोर है। एक बार वैराग्य धर्म में आ गए फिर वापिस नहीं जा सकते। ब्रह्मचारी इसके लिए भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी अगर कंफर्टेबल फील नहीं करता है, कई ब्रह्मचारी हैं जो कंफर्टेबल फील नहीं करते तो वो शादी करते हैं, पर सन्यासी इसके लिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। आइडियली वैराग्य जो धर्म का पालन करता है उसके लिए यही कि एक बार उल्टी करके चाटना नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ करे उससे बढ़िया क्या है कि ही शुड मैरी। तो ये आप सोचिए, जब भीष्म पितामह का टाइम था, राजघराना, तो सोचिए कितना भोग विलास होगा। उस समय भी भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, जबकि उनकी माँ ने रिक्वेस्ट किया शादी कर लो। आप सोचिए तो उस समय कितना मुश्किल रहा होगा भीष्म पितामह के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना। तो इसलिए इसको बोला गया भीष्म यानी भयानक। ये सेक्सुअल डिजायर को छोड़ के अपना, मतलब ये सेक्स की इच्छा छोड़ देना, ये क्या है? भयानक प्रतिज्ञा है, जो कि कलयुग के लोगों के लिए एक दुस्वप्न है। कलयुग के लोग शादी किस लिए करते हैं? भोजन, ये भागवत में आता है, जिह्वा और जनेंद्रियों की तुष्टि के लिए। तो इसलिए भयानक बोला गया है भीष्म पितामह। और एक चीज ये भी आता है, भीष्म पितामह ने परशुराम जी से युद्ध किया था, और ऐसा वर्णन आता है परशुराम जी को हरा दिया था। सोचिए, भगवान के अवतार को भीष्म पितामह जी ने हरा दिया। ये ब्रह्मचर्य का शक्ति है। ऐसा वर्णन आता है कि उनको हरा दिया था। तब से परशुराम जी ने डिसाइड किया कि मैं आगे से जो है क्षत्रियों को कभी भी युद्ध विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो ये देखिए, भीष्म कोई साधारण लग रहा है आपको? इतना कोई करेगा बताइए? ये भीष्म पितामह बहुत पावरफुल व्यक्तित्व है, बहुत पावरफुल व्यक्तित्व। मतलब वो तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साइड में थे, वरना भीष्म के सामने अर्जुन नहीं टिक पाते। भीष्म पितामह वॉज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल थे, लेकिन अधर्म की तरफ थे, तो इसलिए भीष्म पितामह जीत नहीं पाए। और भीष्म पितामह जो है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, अगर अधर्म का साथ दोगे तो फिर खत्म। चाहे भीष्म पितामह हो और चाहे कितने भी कमजोर हो, लेकिन धर्म के साथ खड़े हो तो जीत किसकी होगी? देर सवेर जो धर्म के साथ में है। जैसे अर्जुन, ये गलत नहीं है ना? अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीती अभी भी सत्य है। कई लोग बोलते हैं अभी सत्य नहीं है, ठीक है ना? तो हम जो है रीनू जी को हटा रहे हैं क्योंकि इन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है। ठीक है, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, रीनू जी और जिनका भी सुमित को छोड़ के, क्योंकि उनका एक वैलिड रीजन है, वो कोचिंग पढ़ाते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे को पहले बता दिया। ठीक है, आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन मैंने बताया था क्लास के नॉर्म्स हैं कि आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। तो मैंने आपको बताया था कि भीष्म पितामह के बारे में कई जगह, भीष्म पितामह जो है 12 महाजनों में से एक हैं जो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? तो ये भीष्म पितामह है। फिर तीसरा नाम लिया कर्ण का। कर्ण का नाम लिया गया है। कर्ण को जानते हैं ना आप सब लोग? कर्ण कौन थे? कुंती जी से ही प्रकट हुए थे।
कुंती जी और सूर्यपुत्र, ठीक है ना। तो आपको पता है कर्ण का नाम रखा, भीष्म और कर्ण के अंदर शत्रुता थी, भीष्म और कर्ण के अंदर शत्रुता थी, क्योंकि कर्ण ने सोचा अगर मैं लड़ाई करूंगा और सबको मार दूंगा तो उसका क्रेडिट कौन लेके जाएगा, ये बूढ़ा भीष्म जो है, बूढ़ा ये लेके चला जाएगा सारा क्रेडिट। इसलिए जब तक भीष्म युद्ध भूमि पे थे तब तक कर्ण ने लड़ाई नहीं किया। ऐसा होता है ना कि दो शक्तिशाली व्यक्ति एक जगह होंगे, अरे मैं लड़ाई करके भी क्या करूंगा, सारा क्रेडिट तो उसको मिल जाएगा। तो इसलिए कर्ण ने जो है जब तक लड़ाई नहीं किया, जब तक भीष्म शरशैया पे नहीं आए, ठीक है ना। तो कर्ण जो है दुर्योधन का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कर्ण यद्यपि क्षत्रिय थे और सूर्य से उत्पन्न हुए थे, लेकिन चूंकि उनको कुंती महारानी ने क्या किया था, त्याग त्याग दिया था, बेसिकली उनको छोड़ दिया था, तो वो सूत पुत्र माना जाता था उनका। तो दुर्योधन बड़ा एक्सपर्ट था। दुर्योधन ने क्या किया, कर्ण को अपने पक्ष में लेने के लिए, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए उसको अंग देश का राजा बना दिया, ठीक है ना। और इसी के कारण जो है कर्ण हमेशा दुर्योधन का ऋणी रहता था, कृतज्ञ रहता था और हर पाप में साथ देता था। ऐसा होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत ही परेशान है, अगर आपने उसको सपोर्ट कर दिया तो वो आपका ऋणी हो जाएगा। तो दुर्योधन को ये टैक्टिक पता था, है ना। तो जब मुश्किल परिस्थिति में कर्ण को सपोर्ट किया दुर्योधन ने, तो कर्ण दुर्योधन का ऋणी हो गया। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे भक्त भी जो होते हैं ना, भक्तों के जीवन में भी कठिनाई आती है, तो मित्र वो होता है जो मुश्किल के समय में सपोर्ट करे। हालांकि इन्होंने नेगेटिवली यूज किया कर्ण को, पाप कार्य में लगाया जो कि सही नहीं था, लेकिन हम इसको पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, किसी को अगर हमारे सपोर्ट की जरूरत है, उसको सपोर्ट देके उसको भक्ति में ला सकते हैं। किसी को सपोर्ट किया हमने, किसी को कुछ आवश्यकता है, हेल्प किया, गाइड किया, और वो अगर हमारा ऋणी हो जाता है तो वो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा, सम्मान के साथ सुनेगा, और फिर आप उसको भक्ति का उपदेश दे सकते हैं, फिर आपकी बात को बहुत सम्मान पूर्वक लेगा। तो दुर्योधन के इस उपकार के कारण वह दुर्योधन का हमेशा कृतज्ञ रहता था और उसके पाप कार्य में भी सहयोग करता था। हालांकि कर्ण को बहुत त्यागी माना जाता है और धार्मिक चरित्र वाला बताया जाता है, ये सही था। कर्ण बहुत बड़े त्यागी थे, दानी थे, धार्मिक थे, लेकिन कितने सारे गुण हो, लेकिन एक अवगुण सारे गुणों को नष्ट कर देता है। वो अवगुण क्या था, असाधु का संग किया था। असाधु कौन था, दुर्योधन। यानी हमारे अंदर कितने भी अच्छे गुण हो, अगर हम असाधु व्यक्ति के संग करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, असत संग त्याग है वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्ता। एक वैष्णव का लक्षण क्या है, जिसको वैष्णव बनना है, कि असत संग को त्याग करेगा। असत संग मतलब जो असत संग मतलब जो कर्मी लोग हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो स्त्रियों का संग करते हैं, स्त्री संगी जो हैं, तो इनका, और जो है कृष्ण कृष्ण के भक्त होने का दिखावा करते हैं, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। असत संग इतना खतरनाक है। हरे कृष्ण। असत संग करने का एक, इसलिए बोला गया ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। एक क्षण अगर साधु का संग किया तो क्या होगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। एक क्षण। नारद मुनि ने संग दिया किसको, वाल्मीकि जी को। नारद मुनि ने संग दिया मृगारी को, है ना। तो ऐसे ही अगर हम असाधु का संग करते हैं तो हमारे सारे गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए असाधु की संगति से दूर रहना चाहिए, जो साधु नहीं है, ठीक है ना। तो हमको ये चेक करना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम अभक्तों का संग तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो कर्ण को समझाया था। कर्ण जो है, उनके पास बहुत सारे अच्छे गुण थे, लेकिन अपने अज्ञान के कारण कर्ण ने अपने मित्रता को
बहुत अधिक बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण और कुंती जी ने भी उनको शिक्षा दिया। भगवान कृष्ण ने धर्म की शिक्षा देकर कर्ण को समझाया कि पांडवों की तरफ से युद्ध करो, परंतु उसको लगा कि मित्रता निभानी जो है भगवान कृष्ण की बात मानने से ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है ना, मित्रता निभाना। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, अगर एक तरफ भगवान कृष्ण है, दूसरी तरफ हमारे मित्र परिवार वाले अगर गलत तरफ हमको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो किसका संग करना चाहिए। कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने गलत मित्र का सहयोग चूज किया, और कृष्ण का जो था, तब कृष्ण उनको रास्ता दिखा रहे थे उसको नहीं किया, और दुर्योधन का रास्ता अपनाया। तो हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, एक तरफ हमारे मित्र परिवार वाले जो भक्ति से दूर ले जाना चाहते हैं, एक तरफ कृष्ण जो अपने पास बुलाना चाहते हैं। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी बात माने, मित्रों की बात माने। मित्र पार्टी में बुलाएगा, चल आज बर्थडे पार्टी में या ड्रिंकिंग करेंगे, और एक तरफ इस्कॉन का प्रोग्राम। तो यहाँ पर कर्ण ने जो है क्या गड़बड़ किया आपको पता है। कर्ण ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो भगवान कृष्ण की बात माननी चाहिए। अगर कर्ण भगवान कृष्ण की बात मान लेता तो हो सकता है कर्ण को भगवान राजा बना देते, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट था ना, पांडवों में सबसे सीनियर मोस्ट था कर्ण। लेकिन भगवान की बात नहीं मानी, क्यों, दोस्ती निभा रहा था। ऐसा नहीं कि दोस्ती के चक्कर में भक्ति छोड़ दो, कई बार दोस्ती नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है, जैसे कर्ण के साथ हुआ। तो ऐसी दोस्ती को त्याग करना चाहिए। ठीक है ना, कर्ण के जो पिता थे सूर्यदेव, उन्होंने भी उनको समझाया, कुंती देवी ने भी समझाया, लेकिन कर्ण ने जो है बोला नहीं नहीं, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं कर सकता, और सारी शिक्षाओं को ठुकरा दिया। और ये कर्ण जो था वो सबसे बड़ा वन ऑफ द सबसे बड़ा विलन माना जाता है महाभारत का, क्योंकि कर्ण जो है वो दुर्योधन को सदा मोटिवेट करता था पाप करने के लिए, पांडवों के खिलाफ अन्याय करने के लिए। हम्म? तो इसलिए कर्ण का नाम क्यों लिया दुर्योधन ने, क्योंकि भीष्म द्रोण के बाद कर्ण ही इतने शक्तिशाली थे जो अर्जुन को टक्कर दे सकते थे। अर्जुन से उनका कंपटीशन भी रहता था। ठीक है, उसके बाद है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन है, कृपाचार्य जो है, सम्मान की दृष्टि से कृपाचार्य का नाम द्रोणाचार्य के बाद आना चाहिए था, क्योंकि वो भी गुरु है ना, समझ गए आप। लेकिन यहाँ पर जो है दुर्योधन अभक्त है, मैंने बताया था एटिकेट फॉलो करता। तो कर्ण के बाद ले रहे हैं नाम, कृपाचार्य का नाम आना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन अभक्त होने के कारण कृपाचार्य का नाम कर्ण के बाद लेता है, क्योंकि कर्ण से मतलब था ना उसको। और कृपाचार्य का नाम पहले क्यों आना चाहिए था, क्योंकि कृपाचार्य भी ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य के समान। तो जैसे मैंने पहला कारण बताया था कि ब्राह्मण का नाम पहले आएगा तो भीष्म जी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भीष्म क्षत्रिय हैं। ठीक है ना, तो ये जो कृपाचार्य है, मैंने बताया था आपको, ये भी एक कौन है, चिरंजीवी है। कृपाचार्य की मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो दुर्योधन ने सोचा जब कृपाचार्य की मृत्यु नहीं होगी, इसका मतलब कृपाचार्य हमको युद्ध में विजय जरूर दिलाएंगे। ठीक है ना, और श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है क्या, कि सप्त ऋषि जो है, 8वें मनवंतर में कृपाचार्य सप्त ऋषियों में से एक होंगे, ये भागवत में आता है। ठीक है ना, तो कृपाचार्य के बाद दुर्योधन ने शब्द यूज किया समितिंजय। समितिंजय शब्द का मतलब है युद्ध में विजय, है ना। तो दुर्योधन ने सोचा कि कृपाचार्य को तो कोई मार ही नहीं सकता, ये चिरंजीवी हैं, तो हमारी विजय निश्चित है, इसलिए शब्द यूज किया समितिंजय। लेकिन दुर्योधन भूल गए थे कि कृपाचार्य, है ना, कृपाचार्य भले ही युद्ध में ना मारे जाए, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त
दुर्योधन को नहीं होने वाली। उसके बाद अश्वत्थामा का नाम आता है। अश्वत्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य के पुत्र थे और दुर्योधन के फ्रेंड थे। और दुर्योधन ये भी जानता था कि अश्वत्थामा भी चिरंजीवी अवध्य है, इनको मारा नहीं जा सकता। ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद विकर्ण का नाम लिया है। विकर्ण कौन थे? दुर्योधन के भाई थे। 100 पुत्रों में से एक थे विकर्ण। और विकर्ण का नाम क्यों लिया? हालांकि विकर्ण तो इतने महान योद्धा नहीं है। इसलिए लिया क्योंकि विकर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुर्योधन का विरोध किया था जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, साड़ी खींची थी। विकर्ण ने बोला ये अधर्म है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन कर्ण ने बोला विकर्ण को, बोले बच्चे कहेंगे, तेरे को क्या पता क्या चल रहा है। कर्ण ने डांट दिया विकर्ण को। बोले तू तू बच्चा है, तुझे क्या पता, क्या है तेरी बच्चा बुद्धि है, तू क्या बताएगा मैं। तो विकर्ण जो है धर्मात्मा थे वास्तव में। पांडवों के सपोर्टर थे कौरवों की आर्मी में रहने के बावजूद। तो इस कारण से दुर्योधन को लगा, दुर्योधन विकर्ण का नाम इसलिए ले रहा है ताकि विकर्ण जो है ये ना सोचे कि भाई, विकर्ण को लगे देखो ये मेरे को इम्पोर्टेंट मानता है। विकर्ण भी लड़ेंगे दुर्योधन के लिए, अपना सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ते हुए, पांडवों के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था उसको छोड़ते हुए लड़ेंगे। विकर्ण का सहयोग प्राप्त करने के लिए दुर्योधन ने विकर्ण का नाम लिया। फिर है भूरिश्रवा। भूरिश्रवा क्या है? भूरिश्रवा जो है सोमदत्त के पुत्र हैं। और सोमदत्त के जो पिता थे बहालिक, वो शांतनु के भाई हैं। महाराज शांतनु जो भीष्म के पिता थे, ठीक है ना, यानी भीष्म देव और बहालिक, समझ गए आप। सोमदत्त और भीष्म पितामह लगभग बराबर एज के थे। तो भूरिश्रवा जो सोमदत्त के पुत्र थे, ये क्या लगे? क्या लगे ये? चाचा। सोमदत्त जो थे वो भीष्म पितामह के बराबर थे। ठीक है। और भीष्म के जो भाई थे विचित्र वीर्य, उनसे पांडव धृतराष्ट्र इनका जन्म हुआ। तो भूरिश्रवा के बराबर हो गए पांडव। ठीक है ना। समझ गए आप। इक्वलेंट टू। तो धृतराष्ट्र जो थे उनके समकक्ष थे भूरिश्रवा। तो ये क्या लग गए? पांडवों के और कौरवों के चाचा। ठीक है ना। और ये बहुत वीर थे। और इनकी मृत्यु हुई थी अर्जुन के हाथ से, है ना। एक्चुअली सात्यकी ने इनकी गर्दन काटी थी, भूरिश्रवा की। ये सात्यकी को मारने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने सात्यकी की रक्षा की भूरिश्रवा से, और फिर इनको मार दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। दुर्योधन समितिन जय शब्द यूज कर रहा है। दुर्योधन को लग रहा है कि ये सारे जो योद्धाएं महान हैं, इसमें से कुछ अबध्य भी हैं, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। तो दुर्योधन भूल गया कि जीत निश्चित जो है लोगों के आधार पे नहीं होती, लोगों की शक्ति के आधार पे नहीं होती, रिसोर्सेज के आधार पे हम कभी जीत नहीं सकते। जीत किस तरफ होती है? जहां पर कृष्ण होंगे। प्रिंसिपल क्या है? जहां पर भगवान होंगे वही उसी चीज की विजय होगी, भले ही वहां रिसोर्सेज कम हो। इस चीज को दुर्योधन भूल गया था। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो भगवान के पीछे नहीं जाते, वो धन के पीछे भागते हैं, पोस्ट पोजिशन के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं। ये लोग मेरे को बचा लेंगे, मेरा धन मेरे को बचा लेगा, मेरे परिवार वाले मेरे को बचा लेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो कहीं नहीं भागते, वो भगवान के पास जाते हैं। वो जानते हैं अगर कृष्ण बचाना चाहेंगे तो कोई मार नहीं सकता।
और कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता। प्रिंसिपल ये है, मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे। अगर भगवान आपको जिताना चाहते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता, और भगवान आपको हराना चाहते हैं तो कोई आपको जिता नहीं सकता। तो दुर्योधन क्योंकि अभक्त है, इसलिए वो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, और वो लोगों में अपना सपोर्ट ढूंढ रहा है, सेना में अपना सपोर्ट ढूंढ रहा है। तो हमारी लाइफ में भी हमको असली सपोर्ट ना लोगों से देखना चाहिए। हालांकि कृष्ण कभी कभी कुछ लोगों को भेजते हैं हमारे हेल्प के लिए, वो एक अलग पॉइंट है भक्ति में। पर अल्टीमेटली उसके पीछे भी हमको कृष्ण का हाथ देखना चाहिए। कृष्ण ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे धन दौलत देते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अनेक प्रकार से हेल्प करते हैं। अल्टीमेट भगवान पे डिपेंडेंस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन अभक्त था, भगवान पे डिपेंडेंस नहीं था उसका, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा था चीजें। इसलिए तो अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान की सेना को मांगा। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी कई सिचुएशन आएंगी, एक तरफ कृष्ण, एक तरफ एनसीसी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल गया मैं। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ परिवार वाले। ओहो, फिर से गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, परिवार वाले। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ, है ना, मेरे बच्चे। सॉरी 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 सॉरी। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ धन दौलत। तो आपको चूज करना है कृष्ण को, और ये चॉइस करना आसान रहेगा जब आपको श्रद्धा होगी कृष्ण मेरी तरफ आ जाएंगे तो सब मेरी तरफ आ जाएगा। पर अगर श्रद्धा नहीं होगी तो बड़ा कठिन होगा चूज करना। और हम किसको चूज करेंगे? दुर्योधन की तरह। मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए कृष्ण, आप तो युद्ध नहीं करने वाले, आप नहीं चाहिए। मुझे तो अमेरिका जाना है कृष्ण, मुझे तो आपकी भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। माला तो होती रहेगी कृष्ण, अमेरिका पहुंचा दो। है ना, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम मांगते हैं ना, ऐसे ही मांगते हैं ना, कुछ कुछ मांगते हैं भगवान से। तो ये हमारे लिए सीखने वाली चीजें हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा आज ऊपर हो चुकी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपना डिपेंडेंस कृष्ण पे बढ़ाना चाहिए, बाकी जगह से डिपेंडेंस कम करना चाहिए। तो कोई प्रश्न है आपका? हाँ, प्रभु जी सन्यासी का मतलब क्या है होता है? सन्यासी का मतलब है जो कृष्ण के लिए ही जीता है, कृष्ण के लिए ही खाता है, कृष्ण के लिए सारे काम करता है। तो प्रभु जी आप लोग भी तो कृष्ण के लिए जीते हो, तो आप लोग भी तो सन्यासी हुए। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि सन्यासी मतलब सन्यास कोई कपड़ों से नहीं होता। भारी सन्यास जो है वैराग, जो हम कपड़े पहनते हैं। एक होता है सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम का मतलब है कि व्यक्ति जो है परिवार से अलग रहता है, शादी नहीं करता और वैरागी जीवन जीता है। एक होता है अंदर से सन्यास। अंदर से सन्यास का मतलब है कृष्ण के लिए ही सारे कार्य करना, कृष्ण के लिए ही जीना, कृष्ण के लिए ही खाना, कृष्ण सब कुछ कृष्ण के लिए करना, उसको बोलते हैं सन्यास। तो ब्रह्मचारी सन्यासी दोनों ही जो है वैराग्य के रास्ते पे ही है, दोनों को सन्यासी बोला जा सकता है एक प्रकार से। लेकिन दूसरे प्रकार से सन्यासी जो है ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ होता है। ये सन्यास जो शब्द है ये क्या संन्यास अर्थात स्त्री हाँ, और पुरुष को जो समान देखता है उसको सन्यास बोलता है प्रभु जी? सन्यास शब्द जो है, सन्यास शब्द तो अर्थ पूछ रहे हैं ना। हाँ। सम्यक रूपेण, है ना, इसका शब्द जो है, इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो मेरे को, है ना, सम्यक रूपेण ऐसा करके कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं तो पूछ रही हूँ कि शब्द का मतलब, ऐसा है क्या कि स्त्री और पुरुष को एक एक लेवल पे देखता है, भेद नहीं करता है, इसका मतलब क्या ये है? आइडियली उसको जो है एक ही स्तर पे। अब उसमें पॉइंट ये है कि वो जो
लेवल बता रहे हैं वो आत्म आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का स्तर बताया जा रहा है। सन्यासी को भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई सन्यासी है तो वो उसी लेवल पे हो, कि वो स्त्री पुरुष को एक लेवल पे देखे, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो सन्यास आश्रम में हो, लेकिन हो सकता है उसके अंदर स्त्री पुरुष के बीच में भेद हो। जरूरी नहीं है जो आप बता रहे हैं वो सन्यासी के अंदर हो ही है। आइडियली होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। प्रैक्टिकली कई बार नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप? सन्यास का मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 6.1 भगवत गीता श्लोक में, आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? जो भगवान के प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, उसको परफेक्ट सन्यासी बोलते हैं। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मतलब जो अपने लिए अपनी इच्छा के लिए कोई काम नहीं करेगा, सारा कृष्ण की इच्छा के लिए करेगा। ये सिंपल डेफिनेशन है। आप कपड़ों पे मत जाइए। हो सकता है सफेद कपड़ों में भी कोई सन्यासी हो सकता है पैंट शर्ट में भी सन्यासी हो। सन्यासी मतलब जो कृष्ण के लिए ही सारे कार्य करता है, अपने इच्छा के लिए कोई कार्य नहीं करता, उसको सन्यासी बोलेंगे मोटा मोटा। एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन हम भगवान का विचार देख रहे हैं 6.1 में गीता से। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी पाँच प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि अश्वत्थामा महाजन्म में है और उसको मार नहीं सकते, बट हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 में ये प्रसंग आता है कि परीक्षित महाराज को मारने के प्रयास के बाद जो भीष्म और कृष्ण सब बोलते हैं कि इसको मार दो, पर वो तो उसको मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मार दो? मारने के लिए नहीं बोलते, वो उनका मणि निकालने के लिए बोलते हैं। मणि जो उनका होता है ना, जिससे उसके शरीर से गंध आती है, प्रभु जी, उनको ये। वो तो बाद में रास्ता निकाला था ना, बीच का रास्ता, बट उससे पहले नहीं तो। नहीं, उसको मारा नहीं जा सकता था, उनको पता था इसको मार नहीं सकते। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आप उसको देखिएगा, उसको एक बार देखिएगा। ये जी प्रभु महाभारत में आता है ना कि एग्जैक्टली क्या लिख रखा है, समझ में आ जाएगा। जी, मैं फिर से तो पढ़ूंगी। समन्यासी, तो आप जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं, सम उसको बोलते हैं समन्यासी, है ना। सम सम का मतलब होता है समान, इक्वल, और न्यासी। ये मेरा एरिया नहीं है संस्कृत वाला, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये संस्कृत वाला व्यक्ति ही जो अच्छे से बता सकता है। संधि विच्छेद करेंगे ना इसका। समन्यासी, सम का मतलब होता है इक्वल, और न्यासी का मतलब जो है वो देखना पड़ेगा। न्यासी, न्यासी, सम न्यासी, है ना। ठीक है, तो मैं ये आपको बताऊंगा क्लियर करके। मुझे अब इसका उत्तर नहीं पता है सम न्यासी का टेक लिटरल शब्द मीनिंग क्या। प्रभु जी, मेरा ये हम्म। क्वेश्चन है कि जो भीष्म पितामह था वो तो बहुत प्रतापी था, बहुत तपस्वी था, तो उसको वो भगवान के भक्त भी था। लेकिन फिर भी उसका इतना बुरी तरह से उसका डेथ हुआ, ये क्यों हुआ? इसको जो है हम अगली क्लास में बताएंगे, आज टाइम ज्यादा हो गया। भगवान की इच्छा के कारण, भगवान चाहते थे ये, ऐसा नहीं है कि वो भारी दृष्टि से ऐसा लगता है, लेकिन उनकी भगवान की इच्छा के कारण ही सब होता है। अब उसके पीछे और क्या चीज है वो तो अभी समय ज्यादा हो चुका है, आज नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। भीष्म पितामह के बारे में आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता लगेगा। कृष्ण की इच्छा से वो कौरवों से लड़े थे, कौरवों की तरफ से लड़े थे। ठीक है ना। वो जानते थे कि मैं अगर कौरवों की तरफ से लड़ूंगा तो मेरा क्या हासिल होगा, वो जानते थे मैं जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन क्योंकि
कृष्ण की यही इच्छा थी इस इसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके माध्यम से दिखाना चाहते थे कि भीष्म जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर अधर्म की तरफ है तो वो उसका भी नाश हो जाएगा। ये मेन प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री बहुत बात की। आज समय ऊपर हो चुका है तो